अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर माइंड विद एएस। अगर आप मेरा एजुकेशनल कंटेंट पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स के रिसेंटली हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ी थी। उस कोवलेंट बॉन्ड में हमने कुछ कंपाउंड्स डिस्कस किए थे कि कोवलेंट बॉन्ड ऐसी बॉन्ड है जिसमें कोई भी कंपाउंड अपने अंदर एटम्स के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? डू यू नो H2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला आपके पास आता है H2O। एंड सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें ऑक्सीजन की, आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। Oxygen has 8 atomic number. 8 is the atomic number of oxygen, while hydrogen has the atomic number of 1. Okay? तो देखिए अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके इनर मोस्ट लेवल में आएंगे, जबकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विच आर 6 इन नंबर्स वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। देखिए ऑक्सीजन के 2 शेल्स बनेंगे। सबसे पहला शेल बनेगा जो हमने पढ़ा था के शेल, एंड नेक्स्ट वन शेल इज द एल शेल। तो यहाँ पे आप देखें कि ऑक्सीजन का जो आपके पास एटम बना हुआ है, इस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, दिस शेल कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 विच आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर। वाइल हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर आपके पास 1 शो हो रहा है एंड इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन विच इज इंडिकेटेड बाय द क्रॉस। ठीक है, जो हाइड्रोजन के एटम में ऑर्बिटल में क्रॉस लगा हुआ है दोनों हाइड्रोजन्स में, वो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। वाइल ऑक्सीजन पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे डॉट्स हैं वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं। तो कलेक्टिवली देखें ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि हाइड्रोजन्स के पास ईच हाइड्रोजन कैरी 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब ये तीनों एटम्स मिले देन दीज 3 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से 2 तो इसके ऊपर लोन पेयर की सूरत में रह गए हैं। ठीक है, उसने किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। जबकि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रही है, देखिए ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डॉट की फॉर्म में है, जबकि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्रॉस की फॉर्म में है। ठीक है, इस हाइड्रोजन के भी और इस हाइड्रोजन के भी। तो इस तरह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉटेड फॉर्म में और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को जो है क्रॉस के फॉर्म में एक दूसरे के साथ यूनाइट कर रहे हैं और आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि H2O की फॉर्मेशन में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, जबकि उसके जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, एक बॉन्ड उसने एक हाइड्रोजन के साथ बना ली, देखें एक बॉन्ड उसने इस हाइड्रोजन के साथ बना ली, एक बॉन्ड उसने नीचे वाली हाइड्रोजन के साथ बना ली। तो अल्टीमेटली आपके पास H2O का मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करती है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा देखिएगा आप कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। कार्बन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6। ठीक है, तो अगर हम 6 को देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है इनर मोस्ट ऑर्बिटल में होते हैं, उसको हम जो है जब बॉन्ड बन रही है उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, 2 छोड़ के रिमेनिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा, अगर आप 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं पीछे 4 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। तो कार्बन के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4, जबकि ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है और 2 अंदर वाले छोड़ के पीछे रह गए 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, जबकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 4 आ रहे हैं। एज यू नो दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। ठीक है, इस CO2 में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन from the left side and from the right side share the electrons of carbon, and in this way double bonds are formed at each side resulting in the formation of carbon dioxide bond। देखिएगा यहाँ पे कि कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ हैं जिसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स ईच साइड पे यूज कर रहा है, and इस तरह
कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एट द राइट हैंड साइड। तो हर इलेक्ट्रॉन एक एक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके पास 2 हैं, तो दोनों ऑक्सीजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ डबल बॉन्ड मिलके बना लेता है। ठीक हो गया। दिस वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिएगा नीचे आपके पास अमोनिया की फॉर्मेशन है, इसी तरह हाइड्रोजन साइनाइड की है। देखिए अमोनिया के भी एटॉमिक नंबर आपको पता है, एन का एटॉमिक नंबर आपके पास आता है 7। नाइट्रोजन हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 7, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम अंदर वाले इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी, 2 एंड 5, ठीक है। 2 एंड 5 इज़ 7, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं काउंट करते, जबकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, 5। देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो डॉट में इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं वो है 1 2 3 4 एंड 5 डॉटेड वे में शो किए हैं, जबकि हाइड्रोजन के 1 हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्रॉस में शो किए हैं। तो इस तरह डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर अमोनिया का बनेगा। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड का देखें, तो कार्बन का आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 आ रहे हैं, हमेशा कार्बन के जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होता है, कार्बन हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6। तो अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जबकि आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिएगा ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो डॉटेड में एक साइड पे है वो 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, एंड इस तरह से हाइड्रोजन साइनाइड में सी और एन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। हर एक बॉन्ड जब भी बनती है वो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से और दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से मिलके बनती है। लाइक यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में देखिएगा, कार्बन और नाइट्रोजन में 3 पेयर्स बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के। जब 3 पेयर्स बन रहे हैं तो इसका मतलब 3 बॉन्ड्स बनेंगे। तो इस तरह HCN में आपके पास 3 बॉन्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट वन इज द मीथेन। So as you know that the molecular formula of methane is CH4। अगर आप देखेंगे कार्बन का अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, C का एटॉमिक नंबर 6 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे 2 एंड 4, ठीक है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 4 आ रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन्स आपको पता है H4 में 4 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। H4 में 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन्स हैं। तो देखिए हर एक इलेक्ट्रॉन की तरह हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लाएगी एंड इस तरह CH4 बन जाएगा, एंड इट इज़ अ वेरी इजी स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इथीन। अगर आप इथीन को देखेंगे तो इथीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो क्या होता है कि हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स जुड़ रही होती हैं एंड कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनती है। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बनेगी कि कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, हर कार्बन दूसरी कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, जिसके नतीजे में डबल बॉन्ड बनेगी, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। दोनों कार्बन्स एक दूसरे के साथ देखें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रही हैं, ठीक है। एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, तो इस तरह इथीन बनेगा और हाइड्रोजन सिमिलरली अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ला के यूनाइट कर देगी। अब देखिएगा मेथानॉल कैसे बनता है। देखिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेथानॉल इज CH3OH, ठीक है। ये मेथानॉल का केमिकल फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कार्बन 3 हाइड्रोजन्स के साथ जुड़ी है, सीधी सीधा स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स 3 जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स वो हाइड्रोजन्स के साथ शेयर करेगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी 2, ठीक है, एंड 6, ठीक है। तो अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बॉन्डिंग में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑक्सीजन के 6 हैं, देखिए यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक। ऑक्सीजन का बॉन्ड एक कार्बन के साथ बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जबकि पीछे 4 रह गए, 4 इसके ऊपर लोन पेयर आ जाएंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से मेथानॉल में भी आपको CH3OH का स्ट्रक्चर अटेन हो जाता है। तो it is quite clear from the examples that after mutually sharing of the electrons, the bonded atoms acquire the electronic configuration of the nearest noble gas। तो इससे आपको clearly indication आती है कि electrons are shared
बाय द एटम्स टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अगर हाइड्रोजन अपना, देखिएगा, अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, ठीक है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर रही है, तो वो क्या चाह रही है, वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 करना चाह रही है। और 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है नोबल गैसेस में हीलियम की होती है, हीलियम एज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 2, ठीक है। अगर इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसी तरह ऑक्सीजन क्या करना चाहती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना चाहती है, तो वो क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन 10 इलेक्ट्रॉन्स लेगी, और 10 किसका एटॉमिक नंबर आ जाता है, नियोन का, ठीक है। तो इसी तरह हर एटम अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो दिस वाज द टुडेज लेक्चर। आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।